पिता परमात्मा को याद करते हैं। पहले मुख्य व निज नाम से उनको याद करेंगे, साथ में भावना बनाएंगे कि हे ईश्वर, जिस प्रकार से आप सर्वरक्षक हैं, ऐसे ही हम भी अपनी संस्कृति की रक्षा करें। पवित्र सभा में उपस्थित आदरणीय आचार्य जी, शिक्षक जन और प्रिय ब्रह्मचारी, आज का दिवस सामान्य दिवस है या कोई पर्व है? त्योहार रूप में मनाते हैं हम इसको, और नाम दिया स्वतंत्रता दिवस। रोहित ब्रह्मचारी जी ने भी बताया था, स्व माने अपना, तंत्र माने अपनी व्यवस्था, शासन, कानून, संविधान हमारा। ऐसा जिस दिन लागू हो गया उस दिन से हमें स्वतंत्रता। लेकिन कुछ और भी विचारना है। यदि हम ये कहें नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता चाहते थे या नहीं चाहते थे, तो क्या उत्तर होगा? अच्छा। शहीद भगत सिंह जी स्वतंत्रता चाहते थे नहीं चाहते थे? ठीक। महारानी लक्ष्मीबाई चाहती थी नहीं चाहती थी? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी। अब तुलना करो, कौन किससे चाहता था? महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, ये किससे स्वतंत्रता चाहते थे? बताओ। मुसलमानों से, मुगलों से। लेकिन चित्तौड़ पे आक्रमण तो एक बार अफगानों ने भी किया था। एक कथा आती है कि वो उनकी दादी जी थी महाराणा प्रताप की, गुजरात में शासन हो गया था अफगानों का, और उन्होंने चढ़ाई कर दी, और बाबर कहता था उसको अपनी बहन महाराणा प्रताप की दादी जी को, तो उसने राखी भेज दी कि अफगानों की संख्या बहुत अधिक है और उनके पास औषध भी बहुत ज़्यादा है, बंदूकें तोपें अधिक हैं, तो कृपया करके हमारा सहयोग कीजिए। तो क्या वो अकेले मुगलों से चाहते थे स्वतंत्रता? किससे चाहते थे? कौन सी संस्कृति थी वो? व्यक्ति विशेष से नहीं चाहते थे। वो जितने भी उस काल के वीर थे, राजा हर्षवर्धन जी और सब, और उसकी से लड़ा था, वो मुस्लिम संस्कृति आई थी, वो उसको भगाना चाहते थे कि ये संस्कृति हमारी धरा पे ना हो। मुस्लिम संस्कृति यदि हमारी धरा पे रहेगी तो हमारा नुकसान, ऐसा ही उनका भाव था और हमारा भी ऐसा ही है। अच्छा, फिर महारानी लक्ष्मीबाई, वो दोनों में ही फंसी हुई थी, वो उनसे भी छुटकारा, इनसे भी छुटकारा। फिर आगे काल आया अंग्रेजों का। अंग्रेजों का काल कहें या ईसाइयों का? अगर मैं ये कहूं ईसाइयों का काल था तो गलत होगा या ठीक होगा? गलत होगा ना। अंग्रेज कौन थे? हिंदू थे।
सिख थे, मुसलमान थे, फिर कौन थे? अंग्रेज कौन थे? ईसाई थे। मुसलमान आए, उन्होंने भी अपनी संस्कृति फैलाई, फिर ईसाई आए, उन्होंने भी अपनी संस्कृति फैलाई, और हमारा धन संपदा संपत्ति मनुष्य सब लेकर के जाते रहे। तो जो मुसलमानों से थे उनकी सत्ता चली गई। उनकी सत्ता जाने के बाद कब गई? क्या वो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाना चाहिए? वो भी तो मनाएं। ये सत्ता हमें प्राप्त हुई, ये शासन प्राप्त हुआ अंग्रेजों के जाने के बाद, फिर हम मनाने लगे 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिल गई, तो वो ईसाइयों से थी। ये अधूरा सत्य बताया गया हमें, पूरी सच्चाई नहीं बताई गई। और फिर बना संविधान, और संविधान में उन्हीं लोगों को आश्रय दे दिया गया जिनसे हम स्वतंत्रता चाहते थे, कि ये भी यही रहेंगे। इनसे ही तो लड़ाई होती थी, इन्हीं को तो यहाँ से भेजना चाहते थे, आपने इन्हीं को यहाँ रख लिया। और वो भी अब उनको रखना है तो प्रेम से रखना होगा, हिस्सेदारी देनी होगी, उनके अधिकारों की रक्षा करनी होगी। इसीलिए फिर अपने संविधान में लिखा गया कि हमारा संविधान पंथ निरपेक्ष है, कोई पंथ की मान्यता नहीं। यहाँ पे अपने आधार पे कोई रहो, राष्ट्र किसी को मान्यता नहीं देगा। तो फिर ये स्वतंत्रता कैसी? लड़ाई लड़ी किसने? हिंदुओं ने लड़ी या किसने लड़ी? आर्यों ने लड़ी ना। वो लड़ाई लड़ी, रक्त बहाया, बलिदानियां दी, शहीद हुए, संविधान में उनको बराबर रख लिया गया। और क्या कहा गया? पंथ निरपेक्ष। पाकिस्तान बना, 2 देश हो गए, एक पाकिस्तान हो गया, एक हिंदुस्तान हो गया। हिंदुस्तान को तो पंथ निरपेक्ष और पाकिस्तान को वहां पे ऐसी कोई व्यवस्था नहीं। इसलिए पाकिस्तान में आज भी ईसाई हो, हिंदू हो, सिख हो, इनको मारा पीटा जाता है, इनका बलात् धर्मांतरण किया जाता, तो संविधान की दे दी जाती है वहां पे तो गवाही कि हमारा संविधान तो ये कहता कि यहाँ तो ये तो धर्म पंथ निरपेक्ष थोड़ी है, ये तो एक अकेला मुसलमानों का है, तो हम क्यों किसी दूसरे को रखें? तो मानवाधिकार वहां पे लागू होता नहीं। और हमारे यहाँ वो फिर मानवाधिकार नहीं, आपका संविधान कहता है। और संविधान की एक बात सुनो, संविधान में एक बात है कि यदि कोई गाय को डंडा मारे ना तो उसको सजा कर दो, जेल में डाल दो। अच्छी बात है या बुरी बात है? और फिर उसी संविधान ने ये कह दिया कि यदि कोई गाय को काट करके उसके मांस को बेचे और उसका 100 रुपये खर्च आए तो 50 रुपये खर्च सरकार देगी। अब बताओ अच्छा या बुरा है? बुरा कैसे है? गाय के लिए उसका कटना ज्यादा दर्दनाक है या डंडा लगना? तो फिर ये आजादी अच्छी आजादी है? अधूरी आजादी है। संसार का सबसे अच्छा संविधान है मनुस्मृति। और हम क्या सोचते हैं कि हम नीचे भी हमने नारे लगाए थे, राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा, संस्कृति की रक्षा कौन करेगा, कैसे करेंगे, क्या कर सकते हैं आप बताओ, कौन बताना चाहेगा? अपने संस्कृति की रक्षा के लिए क्या कर सकते हैं बताओ बैठे बैठे। इन्होंने कहा जी वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार करेंगे, गाय को कटने नहीं देंगे और गुरुकुलों का निर्माण करेंगे। अच्छा, अब ये देखो, भावना तो अच्छी है, लेकिन माता पिता लेने के लिए आगे
कि चलो घर में पढ़ रह करके क्या वेद पढ़े जा सकते हैं? शास्त्र पढ़े जा सकते हैं? संस्कृति की सारी जानकारी ली जा सकती है? तो परिवार वाले लेने आगे तो फिर क्या होगा? रुकोगे या जाओगे? ये देखो, ये सत्य बोलना जो होता है ना, सत्य ही नहीं बोलेंगे तो राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा नहीं हो सकती। अथर्ववेद कहता है वयम तुभ्यम बलिरतः स्यामः, कि हम राष्ट्र के लिए बलिदान हो जाएं, ऐसी भावना हो। अपनी सत्य सनातन वैदिक धर्म संस्कृति के लिए हम बलिदान हो जाएं। और कैसे होंगे? फिर यजुर्वेद कहता है कि हम राष्ट्र के लिए जागृत होंगे। जागृत कैसे होंगे? सब हमें नींद आ जाए तो जागृत हैं? नहीं है ना। जागृत होने के लिए एक बात आप लोगों ने सुनी होगी, जब हम ईसाइयों से लड़ रहे थे, अंग्रेजों से लड़ रहे थे, तो सबसे ज्यादा बलिदान किसने दिए? आर्यों ने दिए। आर्य विद्या कहां से ग्रहण करते थे? गुरुकुलों से। इसीलिए सबसे ज्यादा बलिदान दिए, सबसे ज्यादा परिश्रम किया और सबसे ज्यादा देश को स्वतंत्रता दिलवाई। और जो विद्यार्थी गुरुकुल में आकर के गुरुकुल में नहीं रहना चाहेगा, वो उतनी सेवा नहीं कर पाएगा संस्कृति की। जानकारी नहीं होगी संस्कृति के बारे में, विद्यालय तो बहुत कम बताते हैं। ये ब्रह्मचारी जी कह रहे थे प्रचार प्रसार करेंगे, मैं प्रचार प्रसार करता हूँ, दो चार बातें पूछता हूँ, तो भाई बताओ भाई कैसी बात है, अच्छी या बुरी है? उनको पता ही नहीं। चलो आप लोगों से ही पूछ लेता हूँ। और एक बात कही जाती है हमारे राष्ट्र के लिए, देश के लिए, भारत सोने की चिड़िया। सुना है कभी? क्या आगे क्या है? भारत सोने की चिड़िया था, है ना? चलो था लगाओ या है लगाओ, ये हमारे लिए गर्व की बात है या शर्म की बात है? हाथ उठा के दिखाओ। जो ये मानते हो ना ये हमारे लिए गर्व की बात है, वो हाथ उठा के दिखाओ। चलो नीचे करो। अब वो हाथ उठाना जो इसको ये मानते हैं हमारे लिए शर्म की बात है। जो ना इस पक्ष में ना उस पक्ष में, वो तो दोनों को ले डूबेंगे। समझ पाए मेरी बात? इसका अर्थ ये है उनको कतई जानकारी नहीं। इस पे भी विचार करना है यदि राष्ट्र की संस्कृति की रक्षा करनी है तो। और देखो, जो हमारी संस्कृति है ना, ये किसी को आदेश नहीं देती, निर्देश नहीं देती कि आप किसी का वध करो, नहीं, निषेध करती है। अगर आप लोग हम लोग मिल करके समझ नहीं पाए ना, तो हमारी संख्या कम हो जाएगी और फिर उसको बनना पड़ेगा ईसाई या मुसलमान। फिर क्या होगा? एक फिरके में जाओगे आप। मान के चलो कोई मुसलमान बना तो वो एक फिरके में जाएगा। मुसलमानों के 72 फिरके, 72 शाखाएं हैं, और वो कुरान फिर कहती है कि एक फिरके वाले, एक शाखा वाले तो जन्नत में जाएंगे और बाकी सारे जन्नों में जाएंगे, दोजख में जाएंगे। इसीलिए फिर वहां भी मरना कटना पड़ेगा। और किसी में चले जाना, जो वैदिक संस्कृति को नहीं जानेगा ना, वो चाहे किसी फिरके में चला जाए, मरना होगा उसको जरूर। वैदिक संस्कृति में तो चलो बलिदान दे लिया, अगला जीवन फिर मिल जाएगा। खुदीराम बोस क्या कहते थे कि फांसी दो जल्दी से, ताकि जल्दी से जन्म लेकर के फिर अपनी भारत मां की रक्षा करने के लिए आ सकूं। लेकिन वहां तो ये अवसर भी नहीं मिलने वाला। वो तो ये कहते हैं एक बार जो मर गया ना, कब्र में ही पड़ा रहेगा।
निकल नहीं सकता बाहर। फिर कभी कयामत का दिन आएगा तब देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं होगा। वहाँ तो ये अवसर भी नहीं है। वहाँ चले गए, किसी भी शाखा में गए, किसी भी फिरके में गए, मरना ही होगा। अमन चैन कहीं नहीं प्राप्त होने वाला। लेकिन अपनी वैदिक संस्कृति में सुख चैन। आगे चल करके पढ़ना, जानना, गुरुकुल में आए हो। सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु, ये इस प्रकार की भावना है ना, अपनी संस्कृति में है, वैदिक संस्कृति में, और कहीं नहीं है। और जो वैदिक संस्कृति को जान लेता है ना, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने फौज कहाँ बनाई थी? भारत में बनाई थी क्या, या दूसरे देश में? दूसरे देश में जाकर के भी बना ली, और बचते बचाते गए थे यहां से। फौज बना करके लाए, फौज, हथियार लेकर के आए, तोप लेकर के आए, धन लेकर के आए, और फिर उसी फौज के दम पे भारत को आजाद करवा लिया। नाम ही ये रखा था, लक्ष्य ये था। क्या नाम था नेताजी ने जो फौज बनाई थी? आजाद हिंद फौज। हम जागरूक हुए, वो विद्या उन्होंने ग्रहण की, आत्मसात की, उसको व्यवहार में लेकर के आए। पढ़ने मात्र से कुछ नहीं होगा। जो पढ़ लिया वो आचरण में आना चाहिए। आचरण में नहीं आया ना, तो फिर पशु के पशु। पशु को 10 बार बता दो, 10 बार लेकर के जाओ, भाई ये खेत है अपना और ले आओ, उसको वहां भोजन करवा करके ले आओ। 11वीं बार छोड़ दो घर से, क्या करेगा वो? उसी रास्ते से आ जाएगा या किधर इधर घुस जाएगा? सीधा जाएगा ही नहीं, घुस जाएगा किसी के खेत में। इसलिए उसके आचरण में नहीं, इसलिए पशु कहलाता है। और जब तक पढ़ी हुई विद्या आचरण में नहीं आती तो संस्कृति की रक्षा भी नहीं होती। विद्या का हर अंग हमें साक्षात करना होगा, आत्मसात करना होगा, तब विद्वान बनेंगे, तब बलवान बनेंगे। बुद्धि से भी बलवान हो, शरीर से भी बलवान हो, तब राष्ट्र की रक्षा होगी। शरीर से तो बलवान हो जाते हैं समाज में, बुद्धि से नहीं हो पाते। अभी पीछे ये अभी कौन सा मास चला हुआ है? नहीं, संकल्प पाठ में कौन सा बोलते हैं? श्रावण मास। श्रावण मास है ना, सावन का महीना है ना। अभी सावन के महीने में विशेष कर वैदिक संस्कृति वाले हिंदूजन क्या करते हैं? हरिद्वार जाते हैं और कावड़ लेकर के आते हैं। जब तक ये परंपराएं रहेंगी ना तो आज़ादी को समझ पाएंगे और ना अच्छी प्रकार से आज़ाद होंगे। थोड़ी सी रख देता हूं बात, अंतिम। मान के चलो कोई कावड़ लेने के लिए गया, उसने पाप किया या पुण्य किया? बताओ कैसे किया? नहीं पता ना। तो जिसमें ये नहीं पता इस कर्म में पाप है या पुण्य है, तो कुछ भी कर बैठेंगे। हो सकता है उससे पाप भी हो जाए और पुण्य भी हो जाए, लेकिन वहां जा करके तो पूरा का पूरा पाप ही बनता है, पूरा का पूरा। वो एक मान्यता है ना कि गंगा जी में स्नान करने से पापों की मुक्ति हो जाती है। चलो स्नान किया गंगा में, सारे पाप गंगा में उतर गए। और फिर जो कावड़ आदि के माध्यम से जो जल लाते हैं, वो पाप किस में जाते हैं? जल में जाते, नहीं जाते? फिर वो पाप किस में आ गए? उसी जल में। उसी पाप वाले जल को ले आए। अब मेरे पास तो थे 50-100 पाप, और वहां पे लाखों व्यक्ति ने स्नान किया। अब उनको गुणा कर लो, 100 मेरे, 100 दूसरे के, लाखों व्यक्तियों 100 पाप हो गए, और सारे के सारे भर करके ले आए। अब पता क्या करेंगे? उसको पिएंगे भी, फिर से वो कितने गुना पाप अंदर गए, छिड़काव करेंगे उसका, सारे घर में भी पाप छिड़क दिए। पाप का फल क्या होता है? सुख या दुख?
सुख होता दुख होता है, ये हो गया। एक बार मैं भी किसी कार्य से गया और बैठे थे एक वृक्ष के नीचे, गर्मी लगी थी तो स्नान करके हम भी बैठ गए। थोड़ी देर में आवाजें उठने लगी, चोर 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 चोर। तो भीड़ इकट्ठी होगी, हम भी चले गए। मेरी वस्तु चुरा ली, मेरी वस्तु चुरा ली। ये मान्यता काम करती है कि जो गंगा में स्नान कर लेगा उसके सारे पाप दूर धुल जाएंगे, तो निष्पाप हो जाएगा। वो किसी ने, एक चोर ने एक आदमी का कुर्ता उठा लिया। उस कुर्ते में मोबाइल भी था, पैसे भी थे, लाइसेंस भी था, मतलब कुछ सारे कागजात भी थे। उठा करके ले गया, पता ही नहीं लगा। और उस व्यक्ति के साथ 8-10 घर वाले और सारे पैसे उसी में। अब उस चोर ने क्या किया? चोरी की। चोरी करना पाप है या पुण्य है? अब वो चोर क्या करेगा? कुर्ता ले गया और दूसरे घाट पे जाके 100, 200, 400, 500 मीटर जा करके, गंगा तो बहुत लंबी है, उसमें डुबकी लगा देगा। तो चोरी करना पाप, स्नान करते ही पाप दूर। ऐसा होगा या नहीं होगा? बताओ। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ये तो नियम है। ये तो नियम, ये नियम है या नहीं है? ऐसी मान्यता है या नहीं है? चोरी करने से पाप, जितने भी पाप कर रखे हैं गंगा में स्नान करो और दूर हो जाओ। कावड़ लेकर के आते हैं, वो यही तो करते हैं कि भाई अब की बार सारे पाप कट गए। अब की बार तो 3 दिन स्नान किया, 3 डुबकियां लगाई। ये जो अंधविश्वास, पाखंड, अनाचार, दुराचार, अज्ञान हमारे अंदर रहेगा तो एक स्थान पे एक ही वस्तु आती है, या तो जान ले लो या अज्ञान ले लो। अज्ञान अंदर में भरा हुआ तो वेद का ज्ञान नहीं आएगा, और वेद का ज्ञान लेना हो तो गुरुकुल में रहना पड़ेगा, तब पता लगेगा ये पाप है या पुण्य है। और तब ये पता लग जाएगा ये पाप है, ये पुण्य है। दुराचार को सहना भी पाप है। दूसरे की मान्यताओं को, जो मान्यताएं अनैतिक हैं, अवैधिक हैं, उनको ग्रहण करना भी पाप है। तो फिर हम राष्ट्र के लिए बलिदानी देंगे। और बलिदानी रक्त से ही नहीं होती, समय की भी होती है, ऊर्जा की भी होती है, धन संपदा की भी होती है। कई प्रकार की बलिदानियाँ होती हैं। महाराणा प्रताप के जो मित्र थे, क्या भामाशाह, क्या बलिदान किया था पता है? चलो इसका पता करवाया करेंगे आगे से आप लोगों को। स्वतंत्रता तब मिलेगी जब पूरी तरह से पूरी सृष्टि पे किण्वन तो आर्य। कब बनेगा व्यक्ति? जब वेद को पढ़ेगा, गुरुकुलों के अनुसार विद्या ग्रहण करेगा, वेदों के अनुसार, ऋषियों के अनुसार, तब विद्या ग्रहण होगी। और तब, लेकिन वो करने के लिए घर की बलिदानी दे दो। और ये तो विद्यार्थी के 5 लक्षणों में एक लक्षण भी तो है। सुना है वो श्लोक? कौन सा? हाँ, तथैव च गृह त्यागी। जो जिसके अंदर घर के विचार चलते रहते हैं ना, तो वो उतने अंशों में अच्छा विद्यार्थी नहीं रहा। ये भी बताए हैं नीतिकारों ने, बात बताई है। मेरी तो आप सबसे यही आशा है कि हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो जाएं, ना हम किसी को बांधें और ना हम किसी से बंधे हुए हैं। बंधनों से मुक्त और परमपिता परमात्मा के संविधान को मानते हुए शरीर रूपी बंधन को छोड़ करके भी आगे बढ़ जाए। आप लोगों ने सुना, ध्यानपूर्वक सुना, सभी का धन्यवाद। ओम शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद।